राजकुमारी अनन्या और मायावी जादूगरनी की कहानी। यह कहानी साहस, बुद्धि और इस सीख पर आधारित है कि असली ताकत जादू में नहीं बल्कि इरादों की सच्चाई में होती है। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णपुर नाम का एक बेहद समृद्ध और खुशहाल राज्य था। वहाँ की राजकुमारी अनन्या अपनी सुंदरता से ज्यादा अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसी राज्य की सीमाओं के पार काले पहाड़ों के पीछे एक छाया नाम की दुष्ट जादूगरनी रहती थी। जादूगरनी छाया को स्वर्णपुर की खुशहाली से बहुत नफरत थी। वह चाहती थी कि सब लोग दुखी रहे ताकि उसकी काली शक्तियां बढ़ सके। एक रात वह धुएं का रूप धरकर राजमहल में घुसी और उसने राजकुमारी अनन्या को सम्मोहित करने एक जादुई आईने में कैद कर लिया। अगली सुबह राजकुमारी की जगह एक पत्थर की मूरत खड़ी थी। पूरे राज्य में मातम छा गया, लेकिन जादूगरनी ने एक शर्त रखी। अगर कोई इस आईने के 3 रहस्यों को सुलझा दे तो राजकुमारी आजाद हो जाएगी, वरना पूरा स्वर्णपुर हमेशा के लिए पत्थर का बन जाएगा। आईने के अंदर कैद राजकुमारी अनन्या डरी नहीं। उसने देखा कि आईने के भीतर एक दूसरी ही दुनिया थी, धुंधली और डरावनी। वहां उसे जादूगरनी की आवाज सुनाई दी, जिसने 3 चुनौतियां दी। पहली चुनौती लालच। इसके सामने सोने चांदी और हीरे का ढेर लग गया। एक जादुई आवाज ने कहा, इन्हें चुनो और तुम यहाँ रानी बन जाओगी। अनन्या ने उन्हें लात मार दी और कहा, सच्ची खुशी धन में नहीं अपनों के साथ में है। परिणाम सोने का ढेर राख बन गया। दूसरी चुनौती भय। अचानक वहां आग उगलने वाले ड्रैगन और डरावनी परछाइयां आ गई। अनन्या घबराई नहीं, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ की लोरी याद की। उसने सख्ती से कहा, हर डर केवल मन का भ्रम है। परिणाम डर गायब हो गया और चारों ओर फूल खिल गए। तीसरी चुनौती बलिदान। जादूगरनी सामने आई और बोली, अपनी आजादी के बदले अपने राज्य की सुख शांति मुझे दे दो। अनन्या ने बिना सोचे कहा, मैं मरना स्वीकार करूंगी, लेकिन मेरे राज्य के लोग कभी दुखी नहीं होने चाहिए। जैसे ही अनन्या ने निस्वार्थ भाव से खुद का बलिदान देने की बात कही, वह जादुई आईना चकनाचूर हो गया। निस्वार्थ प्रेम और निडरता के सामने जादूगरनी की काली शक्तियां टिक नहीं पाई। जादूगरनी छाया धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। राजकुमारी वापस अपने असली रूप में आ गई। पूरा स्वर्णपुर फिर से जगमगा उठा। राजा ने खुश होकर उत्सव मनाया, लेकिन राजकुमारी ने सबको एक ही बात सिखाई, जो दूसरों के लिए जीता है उसे दुनिया का कोई भी काला जादू हरा नहीं सकता। राजकुमारी अनन्या की जीत के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया। जादूगरनी छाया तो गायब हो गई थी, लेकिन उसने जीते जाते जाते एक मायावी पहेली पीछे छोड़ दी। स्वर्णपुर के राजमहल के बीचों बीच एक काला पत्थर प्रकट हो गया, जिस पर लिखा था, जो मिट गया वह फिर लौटेगा जब तक जड़ सुरक्षित है। राजकुमारी अनन्या समझ गई कि जादूगरनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, उसकी शक्ति का स्रोत कहीं और है। उसने तय किया कि वह उस जड़ को ढूंढकर हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अनन्या ने अपने पिता राजा से अनुमति ली और अकेली ही अंधेरी घाटियों की ओर निकल पड़ी। उसके पास न तो कोई तलवार थी और न ही कोई जादुई छड़ी। उसके पास थी तो बस उसकी सूझबूझ और एक पुरानी किताब, जो उसकी दादी ने उसे बचपन में दी थी। चलते चलते वह एक ऐसी गुफा के पास पहुंची जहां से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। वहां उसे एक बूढ़ा बौना मिला जो रो रहा था। अनन्या ने पूछा, आप
क्यों रो रहे हो बाबा? मोना बोला, राजकुमारी जादूगरनी ने मेरी जादुई दृष्टि चुरा ली है। अब मैं देख नहीं सकता कि अमर पक्ष वृक्ष कहाँ है, जिसकी रक्षा करना मेरा काम था। अनन्या ने सहानुभूति दिखाई और अपनी किताब में से एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। मंत्र की शक्ति से अनन्या कोई निस्वार्थ भावना से बोने की आंखों की रोशनी वापस आ गई। खुश होकर बोने ने उसे एक सच्चाई का दिया दिया। बोने ने बताए रास्ते पर चलते हुए अनन्या उस स्थान पर पहुंची जहां वह अमर वृक्ष था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसकी टहनियां लोहे जैसी काली थी और पत्ते से जहर टपक रहा था। यही जादूगरनी छाया की आत्मा का ठिकाना था। जैसे ही अनन्या पास पहुंची, जादूगरनी का अट्टहास हुआ। मूर्ख लड़की, तू यहाँ तक तो आ गई, लेकिन यह पेड़ को काटने की शक्ति किसी इंसान में नहीं। जैसे ही तू इसे छुएगी, तू खुद पेड़ बन जाएगी। अनन्या रुकी नहीं, उसने अपना सच्चाई का दिया जलाया। जैसे ही पेड़ पर पड़ी, पेड़ का काला छलावा हटने लगा। अनन्या ने देखा कि पेड़ के तने के अंदर एक नन्ही सी मुरझाई हुई कली दबी हुई थी। अनन्या समझ गई, जादूगरनी ने इस सुंदर कली को कैद करके उसकी ऊर्जा से अपनी काली शक्ति बनाई थी। अनन्या ने पेड़ को काटने के बजाय बड़े प्यार से उस पर कली को अपने आंसुओं से सींचा। जैसे ही वह कली खिली, एक जोरदार धमाका हुआ। वह काला जहरीला पेड़ मिट्टी में मिल गया। दूर कहीं पहाड़ों में छिपी हुई जादूगरनी छाया का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया, क्योंकि उसका आधार, वह नफरत का भरा पेड़, खत्म हो चुका था। वह काली कली एक सुंदर वन देवी में बदल गई। उसने अनन्या को आशीर्वाद दिया, तुमने नफरत को तो नफरत में नहीं बल्कि करुणा से जीत लिया है। अब से स्वर्णपुर पर कभी कोई साया नहीं पड़ेगा। राजकुमारी अनन्या वापस लौटी, लेकिन अब वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक महान वीरांगना बन चुकी थी। उसने सिखाया कि किसी बुराई की को जड़ से खत्म करने के लिए हथियार की नहीं, बल्कि सही दृष्टि की जरूरत होती है। राजकुमारी अनन्या की ख्याति अब चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब स्वर्णपुर की सीमाओं पर एक विशाल नीले रंग का पक्षी उतरा। उसके पंख मखमल जैसे थे और उसकी आंखों में चारों तरफ चमक थी। यह कोई साधारण पक्षी नहीं था, यह था नीलकंठ गरुड़, जो केवल शुद्ध हृदय वाले व्यक्तियों के सामने ही प्रकट होता था। एक सुबह जब अनन्या राजमहल के बीचों बीच में टहल रही थी, उसने देखा कि वह जादुई पक्षी घायल अवस्था में गिरा हुआ है। उसके एक पंख पर काले जादू का निशान था। जादूगरनी छाया का आखिरी वार। अनन्या ने डरे बिना उस विशाल पक्षी की सेवा की। उसने हिमालय की जड़ी बूटियों का लेप लगाया। जैसे ही पक्षी ठीक हुआ, वह अचानक बोलने लगा, राजकुमारी, मेरा नाम नील है। मैं सपनों के लोक का रक्षक हूँ। जादूगरनी छाया ने मरने से पहले मेरे लोक का रास्ता एक जादुई ताले में बंद कर दिया है। अगर वह रास्ता नहीं खुला तो दुनिया के सारे अच्छे सपने और कल्पनाएं खत्म हो जाएगी। अनन्या ने तुरंत फैसला किया, नील, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हम सपनों को कैद नहीं होने देंगे। अनन्या नील की पीठ पर बैठ गई। नील ने अपने विशाल पंख फैलाए और वे बिजली की गति से बादलों के ऊपर उड़ने लगे। हवाएं उनसे बातें कर रही थी और सितारे उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। रास्ते में उन्हें धुंध के दानवों ने घेरा, लेकिन नील ने अपनी जादुई चोंच से एक ऐसी गूंज निकाली कि सारे धुंध छंट गए। नील सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि एक योद्धा भी था।
वे सपनों के लोक के द्वार पर पहुंचे, जो पूरी तरह पारदर्शी था। वहां एक छोटा सा सुनहरा खरगोश बैठा था, जिसके पास 2 जादुई कान थे जो भविष्य सुन सकते थे। खरगोश ने कहा, द्वार तभी खुलेगा जब राजकुमारी और वह जादुई पक्षी एक साथ अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे। नील का त्याग। नील ने अपनी उड़ने की शक्ति, पंखों की चमक दांव पर लगा दी। अनन्या का त्याग। अनन्या ने अपनी राजकुमारी होने की पहचान और सुख सुविधाओं को छोड़कर हमेशा के लिए नील के साथ रहकर लोक की रक्षा करने का वचन दिया। जैसे ही दोनों ने एक साथ पंख हिलाए, द्वार खुल गया। जादुई रोशनी का एक सैलाब उमड़ा और पूरी दुनिया में फिर से सुंदर सपनों की बौछार होने लगी। जादूगरनी का आखिरी षड्यंत्र भी विफल रहा, लेकिन इस बार अनन्या वापस महल नहीं गई। वह नील की पीठ पर बैठकर अब भी बादलों के बीच रहती है और दुनिया भर के बच्चों को अच्छे सपने भी भेजती है। राजकुमारी अनन्या और जादुई गरुड़ नील की उस साहसी यात्रा के बाद अब वक्त था स्वर्णपुर वापस लौटने का। लेकिन वह वापसी वैसी नहीं थी जैसी अनन्या ने सोची थी। जैसे ही नील ने विशाल पंखों ने स्वर्णपुर की सीमाओं को छुआ, अनन्या का दिल बैठ गया। नीचे का दृश्य बदल चुका था। जिस राज्य में कभी सुनहरी रोशनी और हंसी गूंजती थी, वहां अब एक अजीब सी गहरी चुप्पी छाई हुई थी। पूरे राज्य पर एक जादुई कोहरा छाया हुआ था। नील राजमहल के प्रांगण में उतरा। अनन्या ने देखा कि उसके पिता, दरबारी और यहाँ तक कि पहरेदार भी अपनी जगह पर पत्थर की मूर्तियों की तरह जम चुके थे। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक गहरी नींद जैसी शांति थी। नील अपनी जादुई दृष्टि से देखकर बोला, राजकुमारी, यह जादूगरनी छाया का आखिरी वार नहीं, बल्कि उसकी परछाई का असर है। उसने राज्य की खुशहाली की आत्मा को चुराकर समय की कुएं में फेंक दिया है। राजमहल के पीछे एक पुराना सूखा कुआं था, जिस समय का कुआं कहा जाता था। अनन्या और नील वहां पहुंचे। कुएं के अंदर से काली लपटें निकल रही थी। अचानक कुएं से एक बोलने वाला कछुआ बाहर निकला, जिसकी पीठ पर नक्षत्रों के नक्शे बने थे। कछुए ने कहा, राजकुमारी, अगर तुम इस कुएं में उतरी तो तुम अपनी यादें खो सकती हो। क्या तुम तैयार हो अपने सुनहरे भविष्य को दांव पर लगाने के लिए? अनन्या ने बिना डरे जवाब दिया, बिना अपनी प्रजा के मेरा कोई भविष्य नहीं है। अनन्या कुएं के पास बैठी और नील ने अपनी पंखों से उसे ढह दिया। नील ने अपनी जादुई गूंज पैदा की और अनन्या ने अपनी सच्चाई के दिए की लो उसमें डाल दी। जैसे ही रोशनी कुएं की गहराई में पहुंची, कुएं के अंदर कैद स्वर्ण हंस, राज्य की खुशहाली का प्रतीक, आजाद हो गया। वह हंस कुएं से निकलकर पूरे राज्य के ऊपर उड़ने लगा। जैसे जैसे स्वर्ण हंस के पंखों की सुनहरी धूल नीचे गिरती गई, पत्थर बने लोग धीरे धीरे वापिस ठीक होने लगे। राजा की आंखों में चमक वापस आई और उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। जादूगरनी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन एक बदलाव आया। नील अब वापस नहीं गया। वह राजमहल के सबसे ऊंचे शिखर पर रहने लगा, जो स्वर्णपुर का रक्षक बन गया। स्वर्णपुर अब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक जादुई तीर्थ बन गया। अनन्या ने अपनी महल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। नील की मदद से वह बीमारों का इलाज करती और भविष्य की आपदाओं से राज्य को बचाती। वहां एक कहावत मशहूर हो गई, जहां साहस का दिया जलता है और निस्वार्थ पंख साथ देते हैं, वहां कोई अंधेरा कभी नहीं ठहर सकता।